ये जो राजद्रोह कानून है ना 124 सेडिशन एक्ट और यूएपी एक्ट, ये दोनों जो एक्ट है ये टोटली हमारे देश को ख़त्म करने के लिए ये आइन कार्य कर, इसीलिए सभी विरोधी को और लोगों को ये सरकार ने इससे जोड़ के और सबको चुप कर दिया है। इसलिए कोई पार्टी खुल नहीं सकता है। ऐसे एक माहौल बना दिया है सारा देश में। इसके जरिए वो सरकार क्या कर रहा है ना, सब करप्शन कर रहा है, सबको धमकी दे रही है और करप्शन कर रहे हैं। ये आइन के वजह से ये सरकार अहंकारी हो रही है और सारे देश को खतरनाक स्तर से पहुंचाने की कोशिश। भाजपा तो यही चाहती है कि राज कर सकें, और दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि हटा दिया गया है, वो सेडिशन एक्ट अभी हटा नहीं है, उसका बस सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है। पहले सेडिशन एक्ट जो है 124A सेक्शन में था, अब जो है उसको 150 मतलब 150 धारा में कर दिया गया है, यानी सेक्शन 150 में कर दिया गया है नाम चेंज करके। पहले जो सज़ा थी वो 3 साल तक सज़ा थी, और आजीवन कारावास या 3 साल तक। अब जो है 150 के अंतर्गत जो है इसमें सज़ा भी बढ़ा दिया गया है, वो 7 साल और आजीवन कारावास तक हो गया है। तो ये फिर हटाया कहाँ? सरकार तो हटाना ही नहीं चाह रही है ये सेडिशन एक्ट को। अगर ये हटाएगी तो फिर ये कार्रवाई, लेकिन सरकार गलत करती है। एक बहुत अच्छे कवि कहते हैं, जब चंद्र किरणों से महलों की दीवार चमकती रहती है, परछाइयों से लिपट गांव से सकती रहती है। गणतंत्र कहो यह एक तंत्र, यह सारा तंत्र तमाशा है। जो जनता देश की शक्ति है वो राहें तकती रहती है। वही तो हो रहा है अभी, जो जनता अंग्रेजी हुकूमत के समय से राजद्रोह के कानून पर लगातार विवाद होता रहा, लेकिन 21वीं सदी में जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, तब यहाँ पर क्यों राजद्रोह जैसी बातें की जा रही हैं? अमित शाह ने ऐसा क्या बोल दिया संसद में कि लगातार अब जो है ये बातें जन जन तक पहुँच चुकी हैं? अमित शाह ने क्या कुछ कहा? गृह मंत्री अमित शाह ने जब लोकसभा भारतीय न्याय संहिता 2023 का प्रस्ताव रखा, उसमें एक बड़ा बदलाव सेक्शन 124A के खत्म करने की बात कही। हाँ, इसी कानून के तहत राजद्रोह लगता है और इसके काफ़ी दुरुपयोग की शिकायतें आती रहती हैं। मौजूदा भारतीय दंड संहिता में सडिशन की संख्या भी ठीक तरह नहीं है। जब भी इसके तहत एक्शन होता है तो सरकार पर कानून के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर ये बात कही गई कि उमर खालिद जैसे कई लोगों पर राजद्रोह कानून लगा तो विरोध जताया गया, लेकिन बात ये कही जा रही है कि देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये ऐलान किया कि बहुत जल्द जो है, बहुत जल्द यानी कि सालों को उनको बहुत जल्द लगता है कि भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा, विकसित देश बन जाएगा। लेकिन बातें तो वहीं जो अंग्रेजी हुकूमत में हुआ करती थी, अंग्रेजों के समय में हुआ करती थी, यानी कि राजद्रोह और देशद्रोह की बातें। अगर राजद्रोह और देशद्रोह की बातें लगातार चलती रहीं तो क्या आपको लगता है कि अमित शाह जिन बातों को कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन बातों को कह रहे हैं, वो सच साबित हो पाएंगी? क्योंकि 24 का चुनाव नज़दीक है, जहां राजनीति सत्ता की कुर्सी के लिए तरस रही है, जहां राजनीति सत्ता के खेल को पलटने के लिए तरस रही है, जहां राजनीति कुर्सी पर बैठना चाहती है, तो वहीं राजद्रोह का जो विषय है फिर से चर्चाओं का विषय भारत में बनता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रांगण आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का प्रांगण है और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि राजद्रोह के मामले वो क्या सोचते हैं, क्योंकि ये बातें तो अंग्रेजों के समय में हुआ करती थी, अब क्यों फिर से राजद्रोह की बातें लगातार की जा रही हैं? सर, आपका नाम क्या है? उपेंद्र नाथ दलाई। आप राजद्रोह को लेकर अभी लगातार ऑफ द कैमरा चर्चा कर रहे थे, कैसे देखते हैं, क्या मसला है? देखिए, ये जो राजद्रोह कानून है ना 124 सेडिशन एक्ट और यूएपी एक्ट, ये दोनों जो एक्ट है ये टोटली हमारे देश को ख़त्म करने के लिए ये आइन कार्य कर रहा था। ये इसका मतलब है कि जो सरकार को जो ब्लेम करेगा और सरकार के विरुद्ध में जो जाएगा उसको यूएपी एक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। इसीलिए सभी विरोधी को और लोगों को ये सरकार ने इससे जोड़ के और सबको चुप कर दिया है। इसलिए कोई पार्टी खुल नहीं सकता है। ऐसे एक माहौल बना दिया है सारा देश में। इसके जरिए वो सरकार क्या कर रहा है ना, सब करप्शन कर रहा है, सबको धमकी दे रही है और करप्शन कर रहे हैं। ये आइन के वजह से
ये सरकार अहंकारी हो रही है और सारे देश को खतरनाक स्तर से पहुंचाने की कोशिश की है। इसलिए मैं ऐसे बात को मैंने चिंतन किया और एक उसी जो कानून को मैं रिसर्च किया, उसके बाद मैंने एक PIL डाला था। इसमें मैं कब डाला था आपने? मैं 16/11/2021 को मैंने डाला था, जब NV रमना साहब थे और उसके बाद यू ललित सर वो पहले वो अलाउ किए थे और नोटिस किए थे। 2 साल तो हो गए ना सर? हाँ, क्या कुछ फ़ायदा हुआ आपको? अभी तक सरकार 4-5 डेट लिए थे और आंसर देने के लिए, अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए अमित शाह तो बोल रहे हैं संसद में। हाँ, 1/5/2023 को जो तारीख हुआ था, उस तारीख में अटॉर्नी जनरल डेट लिए थे 8/8/2023 को कि हमारे कानून के अंदर रिसर्च चल रहा है, उठाने की बात हम कहेंगे जो 8/8/2023 को। 8/8/2023 में CB चल रहा था, इसलिए टेकअप नहीं हो पाया। इसलिए जो रिपोर्ट पेश करेंगे सरकार, इसलिए शायद अमित शाह जी ने बोल रहे हैं कि हम दहशतगर्द कानून ख़त्म करेंगे, इसलिए वो बोल रहे हैं। और आज भी जो कल जो अगस्त 15 में जो हुआ, जो पिक्चर आया सामने, जो अमित शाह ने इग्नोर किया है, कारण ये स्पष्ट है। ये दहशतगर्द कानून हटाने का जो चीफ जस्टिस का जो लताड़ है सरकार को, ये सरकार मजबूर हो गया। आप मानते हैं कि इग्नोर किया है? आप मानते हैं कि अपमान हुआ है? हाँ, अपमान हुआ है। इसलिए दहशतगर्द कानून जो हट जाएगा तो करप्शन नहीं हो पाएगा और ये बीजेपी सरकार कहाँ जाएगा, इसीलिए वो सब तड़प रहे हैं। इसीलिए वो नाराज़गी है चीफ जस्टिस के साथ। तो आप राजद्रोह और देशद्रोह को कैसे देखते हैं? यानी कि आपने ऐसी कौन सी तस्वीरें देखी जिससे आप ये साबित कर सकते हैं ऑन द कैमरा कि ये राजद्रोह की तस्वीर है, देशद्रोह की तस्वीर है? ठीक है, देखिए, ये जो राजद्रोह कानून है 124 सेडिशन एक्ट है, ये बना हुआ है 1870 में, जब ब्रिटिश था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत में चला रहा था तो भारतीय ने आंदोलन किए और सरकार के विरुद्ध में गए। इसलिए वो इंग्रेज ने मैंने सोचा कि ऐसे कानून आ जाए तो ये भारतीय हमें विरुद्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये 124 सेडिशन एक्ट लाया, ये सपोर्ट्स टू इंडिया भारतीय लोगों को मारने के लिए, जेल डालने के लिए, हैंगिंग करने के लिए, ये जो वो लाया था ये कानून, केवल इंग्रेज गवर्नमेंट के एगेंस्ट में जो बोलेगा, अर्थात भारतीय बोलेगा, तो भारतीयों को ये अभी वर्तमान स्थिति में क्या तस्वीर है? अब जब भारत स्वाधीन हुआ, जब जवाहरलाल नेहरू आए थे, वो 124 सेडिशन एक्ट को ये नीचे से डाल दिए थे और सामने लाए थे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 का मतलब है सरकार के अगेंस्ट में आप बोलना, लिखना, जो करना भी कोई अलाउ है, जो प्रोटेस्ट करना अलाउ है। लेकिन जब 2014 में मोदी सरकार आया और मोदी सरकार ने इसको सामने लाया 124 सेडिशन एक्ट को, वो जो बोलता है कि सरकार के अगेंस्ट में जो बोलेगा, जो लिखेगा, वो गलत माना जाएगा। इसलिए यूएपी एक्ट सामने लाए, क्योंकि यूएपी एक्ट का अर्थ है जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट। तो अनलॉफुल सिलेक्ट करेगा 124 सेडिशन एक्ट, वो अनलॉफुल जो सरकार के अगेंस्ट में जाएगा, वो ठीक नहीं है, वो साबित करेगा, वो ये इसको कन्वर्ट हो जाएगा यूएपी एक्ट में, वो सारे सब जाल में। बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी की रणनीति क्या दिख रही है? बीजेपी का रणनीति ये है कि सारे लोगों को, विरोधियों को सब बंद करके, मुंह बंद करके वो राज करेगा, और वो जो कहेगा वही होगा, और देश का क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। हमारे साथ जो है मौजूद हैं राजन, फिर से इनसे एक बार रुक करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि एक तरफ जो है यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो कल हुआ वो एक अपमान था, अपमान ही है, क्योंकि यहाँ पर DY चंद्रचूड़ जो फैसला सुनाएंगे वो भाजपा पार्टी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भाजपा पार्टी चाहती है राजद्रोह, देशद्रोह। भाजपा पार्टी चाहती है कि जो है वो तानाशाही दिखा सकें, राज कर सकें, इनका कहना है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये सही कह रहे हैं, भाजपा तो यही चाहती है कि राज कर सकें। और दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि हटा दिया गया है, वो सेडिशन एक्ट अभी हटा नहीं है, उसका बस सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है। पहले सेडिशन एक्ट जो है 124A सेक्शन में था, अब जो है उसको 150
मतलब 150 धारा में कर दिया गया है, यानी सेक्शन 150 में कर दिया गया है नाम चेंज करके। पहले जो सज़ा थी वो 3 साल तक सज़ा थी और आजीवन कारावास या 3 साल तक। अब जो है 150 के अंतर्गत जो है इसमें सज़ा भी बढ़ा दिया गया है, वो 7 साल और आजीवन कारावास तक हो गया है। तो ये फिर हटाया कहाँ? सरकार तो हटाना ही नहीं चाह रही है ये सेडिशन एक्ट को। अगर ये हटाएगी तो फिर ये कार्रवाई कैसे करेगी? अमित शाह तो बोल रहे हैं एक केस भी था, ये कन्हैया कुमार का केस, शायद आपको याद होगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, सेडिशन एक्ट का रूल है कि विदाउट परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यू कैन नॉट इम्पोज द सेडिशन एक्ट और एनी एक्यूज्ड। तो इन्होंने क्या किया, बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के कन्हैया पे जो है वो सेडिशन एक्ट लगा दिया। उसी से तो झाड़ पड़ा था ना, ऐसे दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था कि आपने स्टेट गवर्नमेंट का तो परमिशन लिया ही नहीं, तो लगा कैसे दिए आप सेडिशन। इसके पहले अमित शाह तो बोल रहे हैं ना, बात तो कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, लेकिन ये हटाए कहाँ? ये तो है ही 150 सेक्शन के अंतर्गत, तो है ही 150 सेक्शन के अंतर्गत, सिर्फ नाम चेंज कर दिए ये। मतलब सहमत है आप इनसे? हाँ सहमत हैं, वो हटाए थोड़ी हैं, नाम चेंज करके रखे हैं। उन्होंने बताया देशद्रोह और राजद्रोह को लेके आप वर्तमान स्थिति में ऐसी कौन सी तस्वीरें देखते हैं जिससे आप कह सकते हैं कि देशद्रोह और जो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा किया जाता था वो आज भी हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? हाँ, जो पहले अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जो है भारतीयों पे किया जाता था, अभी वो बीजेपी कर रही है भारतीयों पे। जो इनके खिलाफ बोलते हैं, इनके सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उन पे ये सेडिशन एक्ट लगवा देते हैं, देशद्रोह का कानून लगवा देते हैं, राजद्रोह का कानून लगवा देते हैं, और इस पर ये जो है पॉलिटिकल जो बेनिफिट है वो लेते हैं। मतलब कि इनके प्रति, इनके खिलाफ जो है कोई भी ना पत्रकार, ना पब्लिक, न नेता कोई भी ना बोल सके। अगर बोलता है तो उसको ये, तो ऐसे तो फिर चुनाव बंद हो जाएंगे। ऐसा आपको लगता नहीं है कि अगर इस तरीके का सर ने जो बताई ये बात को, फिर इलेक्शन बंद कर देना चाहिए, सब कुछ बंद कर देना चाहिए, राजा का बेटा राजा? हाँ, इसे माहौल बनाने की तो बीजेपी का कोशिश है, क्योंकि और राज करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा, तो वो जो सोचा वो करेगा, जो सोचेगा। फिर तो आप ये ब्लैक कोट भी उतार देंगे, क्योंकि फिर तो सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ। ब्लैक कोट में कैसे उतारूंगा? यही ब्लैक कोट पहन के तो सरकार के खिलाफ बोलता हूँ, और इसी को मैं उतार दूँ, क्योंकि फिर तो कुछ बचेगा। माय स्टैंड, दिस इज माय पावर। तो कुछ बचेगा। हाँ, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, वही तो। इसलिए मैं अपना देशद्रोह राजद्रोह की आप बात कर रहे हैं, अगर सरकार ये सब चाहती है, इलेक्शन नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या काम? मंशा तो यही है, सरकार की मंशा तो यही है, लेकिन हम लोग हैं ना खड़े प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक को, तो इसलिए हम लोग तो बोलते हैं ना, अपनी बातों को रखते हैं मीडिया के माध्यम से, कहीं भी या सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं कि सरकार गलत ना कर सके, लेकिन सरकार गलत करती है। एक बहुत अच्छे कवि कहते, जब चंद्र किरण से महलों की दीवार चमकती रहती है, परछाइयों से लिपट गांव से सकती रहती है, गणतंत्र कहो यह एक तंत्र, यह सारा तंत्र तमाशा है, जो जनता देश की शक्ति है वह राहें तकती रहती है। वही तो हो रहा है अभी, जो जनता देश की शक्ति है वह सिर्फ राहें ताकती रहती है, सरकार अपनी मनमर्जी की करती है। आपका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या आप आगे करने वाले हैं, ये मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को एक बार बताएं। हाँ, हमारा जो पीएल चल रहा है, लास्ट डेट जो 22 तारीख को है, वो 22 तारीख में रिपोर्ट देना है सरकार को कि वो पार्लियामेंट पे ये बिल लाकर उनको हटाएगा, जो देशद्रोह कानून को। और देशद्रोह किसी भारतीय अन्य भारतीयों को और देशद्रोही नहीं कह सकता, जो कहेगा वो मानहानि में जाएगा। ये हो जाएगा जब देशद्रोह कानून हट जाएगा, वो तो प्रोसेस में है, सरकार वो करेंगे ही, नहीं तो रिपोर्ट कैसे देंगे। बिल्कुल। देखिए, देशद्रोह कानून को लेकर ये बात जो है यहाँ पर राजनीति के द्वारा और सर के द्वारा बताई गई आपको, ये बड़ी बात है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो मानहानि का उस पर केस भी लगाया जाएगा, क्योंकि सबके लिए लोकतंत्र जरूरी, चाहे वो भारत के लोकतंत्र की बात करो या फिर किसी अन्य लोकतंत्र की बात करो। लोकतंत्र बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र अगर बच गया तो पूरा देश बच जाएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर हर एक दिन बड़े बड़े मुद्दे उठते रहते हैं। जब बात राजद्रोह, देशद्रोह जैसे शब्दों की आती है तो कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मानहानि का केस तो राहुल गांधी पर भी लग सकता है। हालांकि उनको जो है छूट मिल गई, सदस्यता उनको जो है वापस मिल गई इस न्याय के मंदिर के द्वारा। अब देखना ये पड़ेगा कि कैसे कानून आता है, किस तरीके से भाजपा पार्टी अपनी बात को रखती है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या अंतिम फैसला होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक, सविता, सुप्रीम कोर्ट।